हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार एसआई का कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ 26 दिसंबर को 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ, उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करेंगे तो हमने इसके ऊपर बिहार एसआई का जो दोनों शिफ्ट का पेपर हुआ, हमने 100 प्रश्नों को हमने सोल्व किया है। और तो आप लोगों ने उस वीडियो को अगर देखा होगा, उसके बाद मैंने 100 जितने भी प्रश्न हैं, मैंने सारे प्रश्नों को देखा कि कौन से प्रश्न इजी लेवल के हैं, कौन से प्रश्न मॉडरेट लेवल के हैं और कौन से प्रश्न टफ लेवल के हैं। दोनों शिफ्टों को देखते हुए मैंने यहाँ पे इस वीडियो को कवर किया है और इसमें मैंने कट ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी हमने एक तरह से कंपेयर किया है और इस साल का क्या अटेम्प्ट रहा, उन सब चीज़ों को देखते हुए ये कट ऑफ आपके लिए तैयार किया गया है। और हम लोग सेक्शन वाइज देखेंगे। सबसे पहले दोनों पेपरों के सवालों को देखेंगे कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के सवाल टफ थे या नहीं थे, ठीक है। और जो भी आप बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हो भ्रांतियाँ फैली हुई है कि शिफ्ट 1 हार्ड था, शिफ्ट 2 हार्ड था, तो आप देख लेंगे कि शिफ्ट 1 हार्ड है, शिफ्ट 2 हार्ड है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले कट ऑफ को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना था। 2213 वैकेंसी थी एसआई का और इसमें एक लगभग 6,75,000 लोगों ने इसमें मैं तो कहने का मतलब कि अप्लाई किया था, जिसमें 90% लोग प्रेजेंट रहे एग्जाम के दौरान। तो 6 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म में एग्जाम में अपियर हुए। अब 6 लाख लोग जब अपियर हुए हैं एग्जाम में, तो रिजल्ट कितना का आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसा कि आपको पता है कि 20 टाइम्स रिजल्ट देगा, 20 गुना रिजल्ट देगा। तो 20 गुना आप 22 में गुना करेंगे तो लगभग 45,000 रिजल्ट आने वाला है। 45,000 लोग प्रीलिम्स में पास होंगे, ठीक है। उसके आफ्टर ऑल उसके बाद मेंस वेंस में छटेंगे, अलग चीज है। तो प्रीलिम्स में 45,000 लोगों का रिजल्ट आएगा। और बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट केवल बस ये क्लियर करना है। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का मार्क्स मेरिट बनता है, तो ये नहीं है। तो 45,000 लोग पास होंगे। मेन जो मेहनत करना आपको मेंस में करना है। तो अब देखेंगे कि पेपर कैसा था, क्योंकि कट ऑफ लोग उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट भी किए, जितने कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया सवालों को उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट किया। अब शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 है, वो आपके सामने मैंने ये जो भी रखा है, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही लिख दिया है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे आप लोग कि आपने तो शिफ्ट 1 को इजी रखा है, शिफ्ट 2 को हार्ड रखा है। तो ऐसा नहीं है। मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 में कोई इस तरह का पक्षपात किया है। मैंने हर एक प्रश्न, एक एक प्रश्न को देखा कि कौन से प्रश्न मीडियम लेवल के हैं, कौन से प्रश्न इजी एकदम लेवल के हैं, जो एक अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, एक जो अच्छा कैंडिडेट है जो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपरों को किया है। अब देखिए, जब मैंने शिफ्ट 1 देखा तो शिफ्ट 1 में लगभग 40 ऐसे प्रश्न हैं जो कि इजी लेवल के हैं। आप ये समझ लीजिए कि इजी लेवल के प्रश्न है। इसमें मैंने हिस्ट्री है, इसमें कुछ हिस्ट्री के प्रश्न हैं, कुछ ज्योग्राफी हैं, कुछ पॉलिटी के प्रश्न हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा है जो लगभग, और मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को रखा जो कि इजी लेवल के थे, इजीली रूप से बना सकते हैं। अगर आपको दे दिया है तो अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करते हैं तो आप अच्छे तरीके से बना लेंगे इजी लेवल के। मैंने मॉडरेट में कुछ करंट अफेयर को रखा है, कुछ साइंस को रखा है, ओके। और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जैसे कहने का मतलब है कि हिस्ट्री के कुछ प्रश्न हैं, तो उनको मैंने मॉडरेट में रखा है। 32 प्रश्नों को मैंने एक एक प्रश्न को देखा, ऐसा नहीं कि मैंने एक डाटा लिया और उठा दिया, ऐसा नहीं। मैंने एक एक प्रश्नों को देखा, इसलिए वीडियो में टाइम लगा, नहीं तो मैं कट ऑफ उसी दिन में कर देता। अब टफ प्रश्न ऐसे हैं जिसको मैंने अनप्रेडिक्टेबल बोला है। अब देखिए 28 प्रश्न आए हैं टफ शिफ्ट 1 में। ऐसा नहीं शिफ्ट 1 में 28 प्रश्न टफ आए, और शिफ्ट 1 के लोग जो रो रहे हैं, बोलते हैं कि वो टफ सवाल है, तो इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहला शिफ्ट 1 का एग्जाम, पहली बार एग्जाम उनका शिफ्ट 1 में था। जैसे एग्जाम वो देने गए, उनको लगा कि अलग अलग सवाल आ गया, उनको लगा टफ है, और वो सारी चीजें फैलते गए कि नहीं बहुत सब टफ आ रहा। लेकिन वो शिफ्ट 2 के पेपर को नहीं देखे हैं, शिफ्ट 2 के 100 प्रश्नों को देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि दोनों प्रश्न टफ है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए, सोशियोलॉजी की बात करेंगे, 5 प्रश्न पूछे हैं जो कि एक आउट ऑफ सिलेबस है। ये बहुत टफ सवाल, मैंने ये 28 को मैंने बाइफिकेट किया है। इकोनॉमिक्स से 3 सवाल आए हैं, ये भी बहुत टफ थे। इकोनॉमिक्स से 3 सवाल टफ आए हैं। साइंस के आपके सामने 7 प्रश्न आए हैं जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से आए हैं सवाल, जो कि टफ सवाल है, ओके। अब मिसलेनियस में मैंने 13 प्रश्न रखा है। मिसलेनियस में मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे करंट अफेयर जो बहुत पुराने हैं, कुछ ऐसे मिसलेनियस जो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स से सवाल आए हैं, ठीक है। तो वो भी आपके मतलब कहने का मतलब मिसलेनियस में आएगा। मिसलेनियस में कुछ अवार्ड जैसे परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला है, तो इस तरह के सवालों को मैंने मिसलेनियस में रखा है, जो सवाल आपके टफ में आएंगे, टफ कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। टफ कैटेगरी में करंट अफेयर के सवाल आए जो कि पुराने करंट अफेयर दे दिए हैं, बहुत पुराना करंट अफेयर। अब देखिए, ये शिफ्ट 1 का मैं बता रहा हूं। तो शिफ्ट 1 में आप देखिए कि 40 इजी प्रश्न में अगर अच्छे जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं वो 35 अटेम्प्ट इजिली रूप से सही कर पाएंगे, ओके। अगर वो अच्छे तरीके से नेगेटिव नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी 35 प्रश्न वो आराम से सोल्व कर देंगे, ठीक है।
32 मॉडरेट है, तो 32 मॉडरेट में 25 से 26 प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे आराम तरीके से। 5-6 प्रश्न गलत होता है, थोड़ा सा मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक्स होते हैं। अब टफ प्रश्नों में देखिए सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि दोनों सोल्व नहीं कर पाएंगे, मैं खत्म कर देता हूं। कोई भी मैं ये दोनों को हटा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं कट बनाऊंगा कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के 2-3 प्रश्न जो थे उनको मैं खत्म कर देता हूं। वो भले कोई लोग उसको ऐसे ही तुक्का मारे हो, सही होगा पता लगा, लेकिन 5-3-8 प्रश्नों को मैंने खत्म कर दिया। अब आपके सामने है साइंस के प्रश्न। साइंस के 7 प्रश्न आए तो उसमें 2-3 प्रश्न का उत्तर दे ही सकते हैं। 3 प्रश्न का उत्तर तो दे ही सकते हैं, टफ है, लेकिन 3 प्रश्नों को कुछ न कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनको आप उत्तर दे सकते थे। 13 मिसलेनियस में मैंने 5 से 6 प्रश्नों को यहाँ पे कर रहा हूँ कि 5 से 6 प्रश्नों का उत्तर दिए होंगे टफ वाले में। तो टफ वाले में कुल मिला के 28 में से 8 से 9 प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। फिर भी देखिए कि 35 और 25 आपका कितना हो गया, 60 हो गया, और यहाँ पे आपके सामने हो गया 8, 60 कितना आ गया आपका, 35-5 40 और 20 60 हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया 8 प्रश्न। 68 प्रश्न का उत्तर दिए होंगे शिफ्ट 1 में जो विद्यार्थी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन किए हैं। हो गए। अब यहाँ हो गया हमारा। अब देखिए आपके सामने है शिफ्ट 2 में 36 प्रश्न इजी हैं। 36 में 33 प्रश्नों का इजीली रूप से उत्तर दे पाएंगे। मॉडरेट के प्रश्न मैंने यहाँ पे सेम जो मैंने यहाँ पे रखा सेम चीज मैंने यहाँ पे भी रखा। मॉडरेट में उन सारे प्रश्नों का जो साइंस के प्रश्न थे, कुछ करंट अफेयर के प्रश्न थे जिनको आपको याद रखना चाहिए, तो ऐसे 20 प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। अब टफ में देखिए सोशियोलॉजी 5 प्रश्न खत्म कर दीजिए, उत्तर नहीं दे पाएंगे। इकोनॉमिक्स में ऐसे ऐसे प्रश्न शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं कि एक भी प्रश्न ऐसा, जैसे अब देखिए आप शिफ्ट 1 के प्रश्नों को देखिए कि योजना आयोग के बारे में, सॉरी प्लान 5th ईयर कमीशन के बारे में पूछा कि 5वां जो पंचवर्षीय योजना आया था उसमें क्या था, वो आंसर दे सकते थे। लेकिन आप शिफ्ट 2 के इकोनॉमिक्स पेपर को देखिए, सारे पेपर चाहे सारे प्रश्न थ्योरी से हैं और सारे प्रश्न कोई ग्राफ से है, कोई ठीक है इस तरह के प्रश्न है। तो 6 प्रश्न में इकोनॉमिक्स को मैं इसको भी हटा देता हूँ कि ये भी उत्तर नहीं दे पाएंगे। 6 प्रश्न पूछे इकोनॉमिक्स के, इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं, एक प्रश्न आपका मॉडरेट लेवल में आया है, लेकिन शिफ्ट 2 में इकोनॉमिक्स के 6 प्रश्न पूछे हैं। प्रश्नों की संख्या ज्यादा इकोनॉमिक्स की है। अब देखिए साइंस के 15 प्रश्न पूछे गए हैं आपके शिफ्ट 2 में, और मैंने उन कुछ ऐसे प्रश्नों को मैंने मॉडरेट और इजी में डाला है साइंस का। ऐसा नहीं कि मैं पूरे साइंस को, साइंस के 15 प्रश्न है जो एकदम टफ लेवल का प्रश्न है, उसमें आप 8 का भी उत्तर देने में आप हालत खराब हो जाएगा, 6 का। इस बात को मानिए, 8 प्रश्न ऐसे हैं कि इनका उत्तर दे पाना मतलब मुश्किल है। तो 8 सही कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक ही चैप्टर से 2-2 सवाल उठा दिया है। ये केमिकल का इस्तेमाल का, और केमिकल का भी दिया है, कुछ ऐसे टेम्परेचर से सवाल दिया है कि पाँचुकरण में कितने डिग्री पर, वो भी ऑप्शंस में वो नहीं मिल रहे हैं, जो टेम्परेचर वो ऑप्शन में नहीं मिल रहा। फिर कितने टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं, उसमें भी 2 ऑप्शंस दिए उसी तरह का। मतलब कंफ्यूजन वाले सवाल हैं कि जिनका उत्तर गलत ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं 8 प्रश्न इसमें कर सकते हैं, नो डाउट। मिसलेनियस में है जिस तरह का इसका मिसलेनियस, इस तरह का इसका भी मिसलेनियस, इसमें मिसलेनियस में 7 प्रश्न कर सकते हैं। और एक रीजनिंग बहुत ज्यादा शिफ्ट 2 का वायरल रहा है, हालांकि उसका उत्तर सब लोग दे पाए हैं, लेकिन ये रीजनिंग को आप ना के बराबर मानिए कि उसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे। बहुत लोगों का तो नहीं बना होगा, टाइम भी लगेगा, लेकिन किन्हीं का अगर बाई चांस तुक्का लगा हो तो दैट इज नथिंग। फिर भी आप देखिए 33, 20, 53 और 8, 61 और 7, 68 प्रश्न यहाँ भी। अब देखिए ऐसा नहीं कि मैंने ये 68 दोनों का एकदम समीकरण बैठा के मैंने कहा कि नहीं यहाँ पे 68 होना चाहिए, ऐसा नहीं, मैंने ऐसे ही आपको लिखा, लेकिन देखिए दोनों का 68 हुआ है। दोनों का 68 प्रश्न अटेम्प्टेबल है कि अटेम्प्ट करेंगे और सही किए होंगे बहुत सारे लोग। अब इसमें चलते हैं कि 10 पर 15 प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक है, 0.2 नेगेटिव मार्किंग था, जो भी हो, तो 68 प्रश्न सही करेंगे। अब इसमें मैं नेगेटिव को हटा दूं, 3-4 प्रश्नों को हटा दूं, अगर नेगेटिव होता है उसके बाद, तो एटलीस्ट आपका 62 से 64 प्रश्न इजी होने चाहिए, मतलब सही होंगे। 62 से 64 प्रश्न इजी होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, जो कि देखिए ये जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया सेक्शन वाइज, ये बहुत ही इसमें टाइम लगा है, मेहनत लगा। ऐसा नहीं कि अब इसको आप इस तरह समझिए कि बस ऐसे मैंने कर दिया, इसको आप इसके पीछे कुछ ना कुछ है, इसको मैंने बहुत इस तरीके से देखा है, सारे प्रश्नों को देखा है, तभी यहाँ पे मैं इस एनालिसिस को कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ जो मैंने बनाया है, तो सबसे पहले बात ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, गारंटी मैं नहीं दूंगा। सबसे पहली बात, कोई भी गारंटी नहीं देगा। अगर कोई गारंटी बोलता है कि यही आने वाला है, दैट इज अनदर थिंग, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि संभावना 90% ऐसा यही कट ऑफ जाएगा। मैं ये बोल सकता हूं कि 90% आने की संभावना है। +2 और +2 और -2 आप ये कर लीजिएगा सारे कट ऑफ के पीछे, कि
प्लस 2 नंबर बढ़ भी सकता है, 2 नंबर कम भी आ सकता है कट ऑफ में ऐसा, लेकिन कट ऑफ इसी रेंज में रहेगा, मैं ये बोलूंगा, इसका मैं एश्योर करवाऊंगा आपको। और सबसे बड़ी बात, अगर सवाल लीक हुआ होगा, सवाल लीक हुआ नहीं लीक हुआ अभी तक ऐसा कुछ नहीं ऑफिशियल नोटिस आया है, या लीक हुआ भी होगा सवाल तो फिर तो आप उसका तो फिर भगवान जाने उसका कट ऑफ क्या जा सकता है। फिर भी अगर लीक भी होगा सवाल, क्योंकि लीक सवाल तो हमेशा होते रहता है, लीक भी होगा तो 3-4 नंबर का फर्क हो सकता है, दैट इज ठीक है। ये आप समझिए बातों को। अब देखिएगा आप मेल में हम देखते हैं जनरल का कट ऑफ। देखिए पिछला साल का कट ऑफ है 66.1 गया था, ठीक है, पिछला साल का कट ऑफ 66.1 गया था। तो इस बार का कट ऑफ जो मैंने ये बनाया है आपके मैंने अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग बनाया, मैंने ऐसा नहीं, देखिए आपके अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग 62 अटेम्प्ट सही हो रहा है, बहुत सारे लोगों का होगा जो पढ़ने वाले होंगे। तो 62 to 64 कट ऑफ जाने वाला है जनरल का, 60 मान भी सकते हैं इसको, और कहने का मतलब कि 62 मान सकते हैं। तो ये रेंज है आपका जनरल का कट ऑफ 60 to 64 या 60 तक जा सकता है, ये जनरल कट ऑफ है आपके मेल का। फीमेल का कट ऑफ कितना भैया 40, ये फीमेल का कट ऑफ 40 है। वही बात करते हैं बीसी का, बैकवर्ड क्लासेस का, तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 60 से 62 है, तो उसको 58 से 60 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 60 से 62 या 58 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने वाला जो भी ओबीसी वाले हैं उनका कट ऑफ 60 तक जाएगा, ओके। ईडब्ल्यूएस जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम आता है हमेशा, तो ये कट ऑफ आपका 56 से 58, ईबीसी का 57 से 59, ये सारे कट ऑफ आपके सामने, वीडियो को पॉज करिए और कट ऑफ को आराम से देखिए। और ये कट ऑफ अब जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो उस समय आप देख लीजिएगा, कट ऑफ इसी के आसपास में रहेंगे, ओके। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, जो मेंस का एग्जाम होगा वो कब होगा या नहीं होगा उसका तो नोटिस निकलेगा, मैं ऐसे ही नहीं बता दूंगा, लेकिन मेंस का एग्जाम होगा तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी बुक अभी जाके ले लें और एनसीईआरटी बुक से साइंस पढ़ें, और सोशियोलॉजी का पक्का सोशियोलॉजी का एक बार आदत लग गया है कमीशन को तो मेंस में भी सोशियोलॉजी डाल देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सोशियोलॉजी को जरूर देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री को जरूर देखें, वर्ल्ड हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के प्रश्न इसको एक बार जरूर देख ले, कुछ कुछ जो चैप्टर से सवाल पूछा उसी चैप्टर को तो रट जाए उसको, ठीक है। तो थोड़ा सोशियोलॉजी के कुछ प्रश्नों को एक बार जो आपका बुक्स है सोशियोलॉजी का 11-12 का उसको देख लेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसको 10-15 दिन में आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपका है कि मेंस के लिए इतना आप कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे मेंस में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझे होंगे कि ये जो कट ऑफ बनाया है। तो जितने भी लोग जिनका भी कितना मार्क्स आ रहा है वो कमेंट में जरूर करेंगे कितना मार्क्स आया है, ओके। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी कर लें और लाइक जरूर कर दें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे बीपीएससी को लेके, बीपीएससी का जो भी हमारा अभी क्लासेस चल रहा है उस क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके। 8:30 का क्लासेस चल रहा था तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं वो उनके लिए बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर वेलकम है, वो आएँ और यहाँ से क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा सब चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।